हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास जो है वो प्रैक्टिस सेट की है। एक एक्सरसाइज जो है हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज फ्यूचर जो अपने कंप्लीट फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर का सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ऐसे करके हम यहाँ पे उस एक्सरसाइज के सेंटेंस को क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सेंटेंस रखे गए हैं, आपको वो सारे जो बातें हैं, जो एडवर्बियल्स हैं, जो पहचान है, वो हमने प्रत्येक इंडिविजुअल जो है वो हर टेंस में दी है कि फ्यूचर का सिंपल है तो सिंपल फ्यूचर में कैसे बातें जो सम्मिलित होती हैं। और यहाँ पर हमने ये भी बात कही कि कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, या फिर ओनली सिंपल का फ्यूचर परफेक्ट कैसे सरल करें, ये सब एडवर्बियल्स हमने बताए। तो सबसे पहले वाला जो सेंटेंस है वो नज़र आ रहा होगा आपको, आई और फिर ब्लैंक है, लीव दिस प्लेस बाय दिस टाइम, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो स्टूडेंट आपको इस सेंटेंस को देख करके नज़र आ रहा होगा बाय दिस टाइम। मैंने ये बात उस समय क्लियर की थी कि बाय प्लस टाइम अगर आता है तो निश्चित रूप से आपको या बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ और उसके बाद में अगर ऐसा समय दिया है, यानी ये सब अगर मिलता है तो आपको ये तय कर लेना है कि ये फ्यूचर कौन सा है, परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट होने का मतलब आपको वो क्रिया याद होगी जिसमें विल, शैल और उसके बाद जो है वो हैव लगाना होता है और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे विल शैल में से आपको ये भी जानकारी दी थी कि विल का प्रयोग जो है वो सेकंड पर्सन और सेकंड के साथ में थर्ड पर्सन जो है, इन प्रोनाउन में, इनका जो प्रोनाउंस है उन प्रोनाउंस में या नाउन्स में जो भी है उनमें विल है। शैल केवल और केवल किसके साथ हो रहा था, आई और वी के साथ। तो यहाँ पे आई है इसलिए आपको विल यूज नहीं करना है, क्या यूज करना होगा, शैल यूज करना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे खालिस्तान में आपको भरना होगा शैल और फिर आपको लेना होगा क्या, हैव लेना होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आप लगा दोगे हैव और उसके बाद में लिव का थर्ड फॉर्म सबको पता होगा लेफ्ट होता है, इसका सेकंड फॉर्म भी ऐसा ही है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऐसा है। तो अब आपका खालिस्तान बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी आपने उस खालिस्तान को पूरा अच्छी तरह से सही भर दिया, शैल हैव लेफ्ट। ये यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म हो गई अपने वर्ब की, क्योंकि हमने देखा बाय लगा हुआ है, फिर उसके बाद में दिस टाइम यानी इस समय तक वह इस स्थान से जा चुका होगा, इस स्थान को छोड़ चुका होगा। तो स्टूडेंट आपने समझा, यहाँ पे शैल हैव लेफ्ट होगा। आगे दिया हुआ है समर कम अगेन। यहाँ जो दे रखा है कि समर जो है पुनः आएगी, समर जो है वो अगेन फिर से आएगी। मैंने ये भी कहा था कि जब कोई इमेजिनेशन की जाए कोई चीज़ की, ये चीज़ फिर से होगी, ये बसंत फिर आएगी, ये गर्मी फिर आएगी, ये सीजन्स वगैरह जो भी चीज़ें लौट कर आएंगी, ऐसी जो बात को बताने के लिए मैंने कहा था कि विल शैल लगाइए और विल शैल के साथ में आगे जो मैन वर्ब है वो कौन सी फॉर्म में रहेगी, अपने मूल ओरिजिन फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे यूज होगी। तो आप यहाँ पे समर जो है उसके साथ में विल यूज करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, जो विल कम, समर विल कम अगेन, समर फिर से आएगी, ऐसा आपको बताना है। आगे दिया वी और एक लॉन्ग ब्लैंक दिया है, स्टडी इंग्लिश फॉर 5 years बाय 2020। वह हम 2020 तक 5 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तो आया 4 प्लस टाइम, मैंने कहा था 4 हो चाहे सिंस हो, उसके बाद में अगर टाइम दे रहा है तो यहाँ ऐसे 3 टेंस बनते हैं। कौन से, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस, जिनकी स्ट्रक्चर भी मैंने अच्छी तरह से करवाई है। तो यहाँ पे ये कैसे पता करें कि ये प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस है या पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस है या फिर फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इसके लिए हमें और आगे एक पहचान मिल रही है, बाय 2020 जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये बात साफ साफ बता रहा है कि बाय 2020 जो है वो फ्यूचर को बता रहा है। अभी आपको पता है ना फ्यूचर का परफेक्ट, ये फ्यूचर के परफेक्ट को बता रही है, पर यहाँ पे 4 प्लस टाइम जो दे रखा है वो
परफेक्ट कंटिन्यूस को बता रहा है। तो यहाँ पे सारी बातों का कंक्लूजन ये हुआ कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की मैंने स्ट्रक्चर लिखाई थी। वो स्ट्रक्चर क्या थी कि विल शैल आपको लेना ही लेना है, फ्यूचर है तो फिर आपको लेना है हैव, और अगर ये कंटिन्यूस है तो आपको हैव बीन भी यूज करना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लेना है, आईएनजी। ऐसा भी मैंने आपको बताया है। तो ये आपको जानकारी हो गई। वी है तो हम विल नहीं लेंगे, क्या लेंगे, शैल लेंगे, और बाद में हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दे रखी है स्टडी, उसके साथ में क्या जोड़ना होगा, आईएनजी जोड़ना होगा। तो आपका खालिस्तान कैसे पूरा हो जाएगा, वी शैल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years बाय 2020। यही स्टूडेंट ऐसा होता अगर ये बाय 2020 नहीं दिया होता तो हम इस जगह में हैव बीन भर रहे होते, वी हैव बीन स्टडिंग भर रहे होते, विल शैल यूज नहीं होता। तो ये बात भी आप साथ में समझ रहे हो। आगे दिया है आई गो आउट व्हेन ही रिटर्न से। मैंने ये कहा था कि जब एक तरफ यहाँ पे प्रेजेंट दे रहा हो, प्रेजेंट का यानी सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, तो एक तरफ आपको ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, सिंपल फ्यूचर यूज करना होगा। ये बात मैंने उस समय बताई थी कि जब वह लौट कर आता है, यानी जब वह पहुंचता है, वह लौटता है, तो मैं चला जाऊंगा। तो उस समय जब जाऊंगा ऐसी बात है, तो यहाँ पे आई के साथ में आप यूज करोगे शैल, आई शैल गो आउट, यानी मैं बाहर चला जाऊंगा। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर हो गया। बाय दिस टाइम, देखिए फिर बाय प्लस टाइम आ गया। मैंने ये कहा था कि अगर बाय प्लस टाइम आता है किसी भी जगह पे, अगर बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ टाइम आता है, तो आपको और ज़्यादा फिर देखना नहीं है, सेंटेंस तो पूरा पढ़ लीजिए। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय यानी अगले साल इस समय तक, आई बाय ए न्यू कार, यानी मैं एक कार खरीद चुका हूँगा। इट मीन्स ऐसा एक अनुमान दिया जाता है कि मैं एक कार को खरीद चुका हूँगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई शैल हैव बॉट, ऐसा आपका सेंटेंस हो जाएगा कि आई शैल हैव बॉट, यानी मैं इस समय तक ये कार को खरीद चुका हूँगा। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, यू डू बेटर, तो आप अच्छा कर पाओगे। यहाँ पे ये बात कह रहा है। तो देखिए इधर मैंने आपको बताया कि ऐसा कंडीशनल सेंटेंस अगर आता है, अब देखो कंडीशनल सेंटेंस अगर आता है, मैं आपको एक जगह पर यहाँ पे समझा दूं कि अगर आपको इफ दिया हुआ है और उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन जो भी दिया हुआ है, मैं इसको सब्जेक्ट भी बोल सकता हूं। अगर इफ और नाउन प्रोनाउन दिए हैं तो आगे जो है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। उसके साथ एस या एस भी लग सकता है। ये याद रखो कि अगर इफ वाला ये टाइप है तो आगे जो है वो भरा जाएगा सिंपल फ्यूचर। आगे जो है वो कौन सा, सिंपल फ्यूचर होगा। सिंपल फ्यूचर होने का मतलब है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी यहाँ पे अगर इफ के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे वाले खालिस्तान में भरना कौन सा होगा, सिंपल फ्यूचर भरना होगा। यानी विल शैल के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म भरनी होगी। जैसा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे वर्क है, वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो आप यहाँ पे यू के साथ क्या लगाओगे, विल लगाओगे, और यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी डू। तो यू विल डू बेटर। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो यहाँ पे वुड हो जाता, यानी ये भी विल का सेकंड फॉर्म हो जाता, विल का पास्ट फॉर्म है वो वुड हो जाता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे दिया आई ब्लैंक कंप्लीट माई वर्क बाय दिस इवनिंग। देखो फिर आ गया बाय दिस इवनिंग, बाय प्लस टाइम फिर आ गया, और ऐसा आते ही आप समझ जाओ कि ये परफेक्ट है, फ्यूचर का कौन सा, परफेक्ट टेंस है। और इसको कैसे सरल करते हैं, जिसमें विल हैव थर्ड फॉर्म होगी या शैल हैव थर्ड फॉर्म होगी। यहाँ पे आई की वजह से आपको क्या भरना होगा, शैल भरना होगा, फिर आपको हैव लगाना है, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंप्लीटेड। ऐसा यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट कर देना है सेंटेंस को। आगे देखो, अब की बार यहाँ मैंने जो सेंटेंस रखा है, इफ यू ब्लैंक गिव मी ब्लड,
आई फिर ब्लैंक गिव यू फ्रीडम। अब सेंटेंस में देखना, यहाँ पे दो खालिस्तान एक साथ दे दिए हैं। एक तो इफ क्लॉज है, एक यहाँ पे आगे जो है वो सेंटेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे दो क्लॉज देने पे, कंडीशन देने पे आपको बताया कि इफ वाले में तो वर्ब की कौन सी फॉर्म भरो, फर्स्ट फॉर्म, और आगे वाले क्लॉज में है वो सिंपल फ्यूचर यूज करो। तो यहाँ पे ऐसे है कि अगर तुम मुझे खून देते हो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा एक सेंटेंस है। तो इफ़ यू, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गिव, और यहाँ पे आई शैल गिव, यानी ये फ्यूचर का हो जाएगा, ये प्रेजेंट का हो जाएगा। इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। आगे वाला देखो स्टूडेंट, ही ब्लैंक फिनिश माई होमवर्क बाय द टाइम फादर रिटर्न्स होम, यानी एक तरफ आपको देखो प्रेजेंट का सिंपल नजर आ रहा होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है, और यहाँ पे बाय प्लस टाइम दे रखा है। बाय प्लस टाइम अगर आपको दिया होता है तो निश्चित समझ आइए कि यहाँ पे जो बात हुई है वो फ्यूचर परफेक्ट की यूज हुई है, यानी विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म या शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब की बार आपको यहाँ पे सब्जेक्ट है वो ही है, इसलिए विल यूज करेंगे और आगे हैव लगा दीजिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड हो जाएगी। इस तरह से ये खालिस्तान कंप्लीट हो जाएगा। और सारे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखो कि बाय प्लस टाइम आया, बाय द एंड ऑफ टाइम आया, तो यही स्ट्रक्चर यूज होगी, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस देखना, ऑल द विलेजेस, सारे के सारे गांव, नॉट गेट कंप्यूटराइज बाय द ईयर 2030। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि 2030 तक सारे गांव कंप्यूटराइज्ड नहीं हो पाएंगे, ऐसा लगता है। तो ऐसा लगता है कि 2030 तक सारे गांव हैं वो कंप्यूटराइज नहीं हो पाएंगे, ऐसा यहाँ नहीं हो चुके होंगे। अब की बार नेगेटिव है। अब देखो बाय प्लस टाइम दिया है ना, तो स्ट्रक्चर तो वही होगी, कौन सी, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब की बार क्या है, नोट साथ में आ गया यहाँ पे, तो नोट कहाँ लगाओगे, तो विल नोट हैव हो जाएगा, यहाँ पे बीच में नोट डालना होगा, शैल नोट हैव हो जाएगा। ये आपको जानकारी में रखना है। तो यहाँ पे क्या भरोगे, ऑल द विलेजेस दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ऑल द विलेजेस यानी विल लोगे, विल नॉट हैव, और यहाँ पे दे रखा है गेट, जिसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉट। तो ये ऐसे ब्लैंक को कंप्लीट आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट सारे इस बात को समझ चुके होंगे कि सेंटेंस इस तरह से आप क्लियर करोगे, क्योंकि अपने को फ्यूचर जो टेंस भरने होते हैं उसमें ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में आने वाले टेंस होंगे वो एक तो होगा फ्यूचर जो इंडेफिनिट है यानी सिंपल फ्यूचर टेंस है, उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। एक है अपना फ्यूचर परफेक्ट जिसमें बाय प्लस टाइम होता है, बाय द एंड ऑफ टाइम होता है, जिसकी खास पहचान यही होगी। और सिंपल फ्यूचर वाले में क्या होता है, जिसमें बहुत से ऐसी पहचान मिलती है, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, ऐसे नेक्स्ट वाले बहुत सारे जो शब्द आपको उसमें मिलते हैं, नेक्स्ट लगा करके टाइम दिया होता है। उसमें ऐसे भी बहुत सारे जैसे फॉलोइंग डे, कमिंग नाइट, ऐसे भी दिए होते हैं जो सिंपल फ्यूचर यानी विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी करता है। तो ये टेंस पूरा का पूरा जो फ्यूचर का कंप्लीट है, मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज और फ्यूचर टेंस यहाँ पे इसका टाइटल दिया है, इसको इस तरह से आपको क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।